नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में कोई बिजनेस आइडिया नहीं शेयर करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों अपना अनुभव शेयर करेंगे। अगर मित्रों आपके पास किराना स्टोर का बिजनेस है, आपका किराना स्टोर का बिजनेस नहीं चल रहा है, दोस्तों बिजनेस ना चलने के क्या कारण है उस पे प्रकाश डालेंगे और आप लोगों के सामने एक ऐसा सूत्र बताएंगे या एक ऐसा फार्मूला शेयर करेंगे। अगर आप इस फार्मूले को अपना करके अपने किराने स्टोर के बिजनेस को दोस्तों बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, यानी कि आपके किराने स्टोर में भीड़ लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वह सूत्र कौन सा है, कैसे आपको करना है, उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हमें ग्राहकों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। दोस्तों कोई भी दुकान आप जब भी खोलिएगा, ग्राहक से हमेशा नम्रता के साथ बात करिए। जैसे मान लीजिए आपका किराना स्टोर का दुकान है, आपके पास बहुत भीड़ लगी हुई है, 2-3 ग्राहक हैं, आप उनसे उनको सामान निकाल रहे हैं। आपका ध्यान इस पे होना चाहिए कि मेरे दुकान पे और कोई नया ग्राहक आके खड़ा हुआ तो आप सामान निकालते रहिए, अगले ग्राहक को सामान देते रहिए। लेकिन जो नया ग्राहक आया, और भैया क्या देना है, आपकी हमजोली का है, भैया क्या देना है। अगर छोटा सा लड़का है, बेटा क्या चाहिए, छोटी सी लड़की है, बेटी क्या चाहिए। अगर आपकी उम्र के भाभी आपको क्या चाहिए, माता जी क्या चाहिए, दादाजी आपको क्या चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें संबोधित करें और उनसे पूछें, उन्हें अच्छा लगेगा। ये होगा कि भैया ये किराना वाले हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इस तरह से उनसे बात करें। बस मैं आपको 1 मिनट में दे रहा हूँ, भाई साहब को दे दूँ, काफ़ी देर से खड़े हैं। अच्छा अंकल जी आपको क्या चाहिए, कौन सा सामान चाहिए, आप बताइए क्या वो मेरे पास है कि नहीं, हम बता दें। तो खुद पूछेगा भैया ये सामान आपके पास है। जित जैसे ही ये शब्द उसके साथ संबोधित करेंगे वो अपने आप नम्र हो जाएगा। ठीक है भैया इनको दे दीजिए, फिर हमको आप दीजिए, क्योंकि वो आपके शब्दों से प्रभावित हो गया। और दोस्तों कभी कभी आप जाइए किसी दुकान पे, किराने स्टोर पे आप खड़े रहिए, कहीं और दुकान पे खड़े रहिए, तो क्या कहेंगे, क्या चाहिए आपको, ऐसे बोलेंगे जैसे उनके शब्द आपको काट रहे हैं। आप पूछेंगे भैया ये है क्या रेट में है, कितना लेंगे आप, ये मतलब ऐसे शब्द बोल देंगे आपको वो बात चुभ जाती है और आप उस दुकान पे नहीं जाते, चाहे जितना भी सस्ता हो। दोस्तों हमें सिर्फ सस्ता ही नहीं चाहिए, हम ये भी देखते हैं दुकानदार हमारे साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है, कैसे हमारे साथ पेश आ रहा है। तो दोस्तों इस बात को आपको ध्यान देना होगा अच्छे बैठाइए। उनके पास समय भी होता है, आराम से लेते हैं, तो उन्हें प्रेम से बैठाइए, कह दीजिए चाचा जी पानी पी लीजिए, मैं आपको निकाल रहा हूँ, उनका परिचय ले लीजिए, ये आपको देखना होगा। और दूसरी चीज दोस्तों आपको एक रेट रखना होगा, अपने दुकान में एक रेट रखना होगा। हम बहुत सारी दुकान पे सामान लेने जाते थे और आप जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो दोस्तों वहां पे आदमी देख के लोग रेट रखते हैं कि जैसे आप गए आपको कुछ और रेट दे दिए, आप उनके परमानेंट ग्राहक हैं तो आपको कुछ और रेट दे दिए। अगर छोटा सा लड़का गया तो उससे कुछ ज्यादा ले लेते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके दुकान पे एक रेट होना चाहिए, चाहे कोई आपका खास हो, चाहे कोई ना खास हो, चाहे आपकी दुकान पे एक छोटा सा बच्चा आए, चाहे एक दुकान पे आपके बुजुर्ग आए, चाहे वो एक सामान ले रहा है, चाहे वो 1 किलो ले रहा है, चाहे आपके यहाँ 10 किलो ले रहा है, आपका एक रेट होना चाहिए और फिक्स प्राइस होनी चाहिए। इससे दुकान की क्वालिटी बढ़ती है, इससे क्वालिटी बढ़ती है और लोगों को विश्वास होता है अगर हम छोटे से बच्चे को भी भेजेंगे तो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, यानी अच्छा रेट। तो दुकान में एक रेट होना चाहिए, चाहे वो आपकी किराने की दुकान हुई, चाहे कपड़े की दुकान हुई, इस एक रेट से आपको दुकान पे रखना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कभी भी
कभी कभी कुछ नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, कंपनियां लेके आती हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जैसे इसमें खास करके तेल वगैरह होता है। तो जो भी आप मस्टर्ड ऑयल बेच रहे हैं, सरसों का तेल या रिफाइन का तेल, आपको अगर उस प्रोडक्ट पे ट्रस्टेड है, विश्वास है, तभी उसको लेकर ग्राहक को दीजिए। नहीं तो अगर आप ग्राहक को नया कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको बता दीजिए भैया ये इस कंपनी का है, ऐसे प्रोडक्ट है, मैं पहली बार लिया हूं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, जिससे आपके ऊपर कोई क्लेम ना आए। नए प्रोडक्ट के साथ ये आपको करना है। नहीं तो जो ग्राहक मांग रहा है आप उसको वही प्रोडक्ट दीजिए, उसमें डुप्लीकेशन करने का प्रयास मत करिए। अब दोस्तों इतना सब अगर आप अच्छे से करते हैं तो ग्राहक आएंगे। अब इसके अलावा ग्राहक को अट्रैक्टिव करने के लिए आपको 3 मंत्र बता रहे हैं, 3 चीजें। दोस्तों आपको एक सर्वे करना होगा। आप जैसे देखते होंगे सबसे ज्यादा कौन सा सामान बिकता है, जिसका रेट सबको पता होता है। एक तो होता है सरसों का तेल, दूसरा होता है रिफाइन तेल, यानी सोयाबीन का रिफाइन किया गया तेल, इसको सबको पता होता है। और तीसरी चीज होती है दोस्तों है चीनी। चीनी का रेट सबको पता होता है। एक छोटा सा बच्चा है उसे पता है, एक बुजुर्ग है उन्हें भी पता है, क्योंकि आज के समय में चीनी सबके घर प्रयोग होती है। तो आपको जो चीनी लाए हैं उस चीनी में, जैसे मान लीजिए आपकी चीनी खरीद पड़ी है 40 रुपए किलो, तो 40 रुपए का 2%, 4 दूनी 8, 80 पैसा हुआ। तो जो 40 रुपए में आपकी चीनी पड़ी है आप उसे 40 रुपए में भी बेच सकते हैं, नहीं तो 2% लेके उसे 41 रुपए में बेचिए। एक तो ये आप फिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए। अब इससे ग्राहक अट्रैक्टिव कैसे करना वो मैं बताता हूं। तो ये कोई हो गया चीनी। दूसरा हो गया सरसों का तेल। सरसों के तेल का सबको रेट पता होता है। अगर हमें दोस्तों किसी दुकान पे सरसों के रेट 120 में मिल रहा है और सब जगह अगर वही सरसों का तेल 125-30 में मिलेगा तो वहां हम नहीं लेंगे। जहां पे हमको 120 में मिल रहा है, चाहे हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, हम वहां पे जाएंगे 120 रुपए में लेने। भले हमारा 20 रुपए का पेट्रोल लग जाए, क्योंकि हम वहां जाएंगे सस्ता लेने। और जब वो आपके यहाँ आएगा सरसों का तेल लेने तो उसके साथ 2-4 प्रोडक्ट और लेगा, तो उसके मन में क्या होगा, भैया सरसों का तेल वहां तो 120 में मिलता है, तो चलिए वहीं से हम सरसों का तेल लाते हैं, वहीं से सारा सामान भी लेंगे। तो सरसों का तेल आपको 120 रुपए में लेने आ रहा है, उसके साथ 200-300 का सामान और लेंगे, जिसपे आपको 25 से 30%। अब इस सरसों का तेल कैसे बेचना, जैसे मान लीजिए सरसों का तेल आपको 120 रुपए में खरीद पड़ा है, तो इस पे 5% ऐड करिए। 5%, ये 5% का जो आप बिजनेस करना है ये डेली पे कर रहे हैं, ये डेली बेस पे हो रहा है, महीने का 150% जा रहा है, तो 5% लगाइए। 12-25-60 यानी कि 126 रुपए। तो 126 रुपए में आप खुला रेट लगा दीजिए 5%, नहीं तो आप 3% पे करिए, भारतीय है 36, 3 रुपए 60 पैसे, 124 पे कर दीजिए, 123 पे कर दीजिए, यानी कि 3 से 4% पे सरसों का तेल पे बिजनेस करिए। इसी तरह से रिफाइंड तेल पे बिजनेस करिए, यानी सोयाबीन के तेल पे बिजनेस करिए। ये 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट का रेट सबको पता होता है एकदम खुलेआम। अब आपको क्या करना है, जैसे मेरा बोर्ड देख रहे हैं इसी तरह से बोर्ड छोटा भी आता है, इसे छोटा सा एक बोर्ड ले लीजिए, नहीं तो इतना बड़ा ही ले लीजिए, 1000-1200 रुपए खर्च करिए और इस बोर्ड को अपने दुकान के सामने लगा दीजिए और उस पे आप लिख दीजिए आज का रेट। आज का रेट, तो आज का रेट में आप वहां पे डाल देंगे बोर्ड पे आज का रेट, और वहां पे डाल देना डेट। डेट डालने के बाद यहाँ दोस्तों आपको डालना है सबसे पहले चीनी आज का रेट इतना रुपए किलो, सरसों का तेल आज का रेट इतना रुपए किलो, रिफाइन तेल आज का रेट इतना रुपए किलो, इतना रुपए लीटर, ये तीनों का रेट। इसी तरह से और रेट जानने के लिए कृपया हमारे यहाँ विजिट करें। धन्यवाद। तो ऐसे जब लिखेंगे और वो टांग देंगे तो लोग देखेंगे भैया आज का रेट, वहां तो चीनी 44 रुपए मिल रही, क्योंकि दोस्तों जो चीनी 40 रुपए में खरीदेगा वो 42 रुपए या 43 रुपए में ही बेचेगा, 2 से 3 रुपए प्रॉफिट पे बेचेगा, इससे कम में कोई नहीं बेचता है। तो लोग देखेंगे भैया चीनी तो रेट उनके यहाँ 40 रुपए मिल रहा है, इसे आप खरीद रेट पे भी दे सकते हैं, चाहे तो 2% पे बेचिए, नहीं तो खरीद रेट में। तो इसमें नुकसान क्या आपका होगा, सिर्फ पन्नी नुकसान होगी। और आज के समय में दोस्तों आप यहीं घर पे बैठे रहिए, सारा सामान
थोक वाले आपके घर डिलीवरी कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे 1 से 2% महंगा पड़ता है, लेकिन घर पे मिल जाता है। नहीं मिल जाता तो 5 रुपए का बोरी मिलेगा, तो 5 रुपए की पन्नी लगती, ये होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन और प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, उसको भी हम बताते हैं दोस्तों। तो ये हो गया चीनी का रेट। तो सब कहेंगे यार चीनी का रेट इतने सस्ता मिलता है, आएंगे आपके दुकान में चीनी लेने, तो आपके यहाँ से 2 किलो 5 किलो चीनी ले रहे हैं, 2 पैकेट बिस्कुट ले रहे हैं, तो 2 पैकेट बिस्कुट पे आपको 15% मिल रहा है, तो चलिए बिस्किट ले लिए। चाय ले रहे हैं तो चाय पे आपको 15 से 20% मार्जिन मिल रही है। नमक नमक ले लिए, या इसी तरह से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और किराने में तरह तरह के आइटम होते हैं जिनमें आपका 15 से 20% प्रॉफिट होता है। तो यहाँ के बजाय वहां पे आपको ये एडजस्ट हो रहा है। आपके यहाँ तेल ले रहे हैं, तेल तो आप 4-5% पे बेच ही रहे हैं, तो 4-5% का मतलब हो गया दोस्तों 150% महीने पे बिजनेस कर रहे हैं। उसमें आपका तो नुकसान है नहीं, सिर्फ नुकसान आपको चीनी पे हो रहा है, बाकी किसी चीज पे नहीं हो रहा है। इस तरह से जब आप करेंगे तो एक 3 चीजें हो गई। एक तो आपके यहाँ फिक्स प्राइस हो गई, दूसरा बात करने का तरीका यानी ग्राहकों के साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना है, और तीसरा ये ऑफर रेट लगा दीजिए। आपकी दुकान नहीं चल रही है, ऑटोमेटिक चलने लगेगी, ग्राहक आपके यहाँ धुआंधार आएंगे दोस्तों। और जब दुकान चलने लगती है, आपके यहाँ से माल निकलने लगते हैं, तो आपका टर्न ओवर बढ़ जाता है। और जब टर्न ओवर बढ़ जाता है दोस्तों, जो कंपनियां हैं आपके यहाँ ऑटोमेटिक उनके सेल्समैन क्या करेंगे, विजिट करने लगेंगे। तब आपके यहाँ डायरेक्ट कंपनी से माल आना शुरू हो जाएगा। अब कंपनी से डायरेक्ट माल आएगा, आप माल बेचिए, फिर 21 दिन बाद पेमेंट करिए, तब आपको यहाँ पे 2-3% और एक्स्ट्रा कमाई होने लगेगी। तो अगर आपका सेल अच्छा जा रहा है तो कंपनियां आपको इंसेंटिव भी देती। ये होता है मित्रों कमाने का तरीका, ये होता है बिजनेस करने के तरीके। ये सारी ऐसे छोटे छोटे तकनीकी अपना करके आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, बिजनेस में दोस्तों नम्रता होनी चाहिए, आपको आदर करने का, सबको सम्मान देने की आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर अहम नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप अपनी दुकान में अहम कर लेंगे, ग्राहक भी दोस्तों अहम की बात, उनको भी अपने इज्जत की ओर आते, जहां उनको मान सम्मान मिलता है वहीं पे आप भी जाते होंगे, और वहीं पे ऐसे मानिए ग्राहक भी आपके पास आएगा। इसलिए आप एक तरीका अपना करके अपने किराना स्टोर को नंबर 1 किराना स्टोर बना सकते हैं। अपने एरिया का सबसे पॉपुलर दुकानदार आप बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से और आइडियाज लेने के लिए, हमारे अनुभव को अगर आप लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए, या हमसे भी जुड़ जाइए, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहें। दोस्तों नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर देना, तभी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाएगी। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।